दुखी भी हो गया। यहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, दुर्योधन भी समाप्त हो गया है। तब तो सोचने लगा अश्वत्थामा तो छोड़ने वाला नहीं है अर्जुन, मुझे समाप्त ही कर देगा। तो जब द्रौपदी ने देखा है तो भैया रुदन करना प्रारंभ कर दी है, चिहार मार दी है। तो अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, भीमसेन सब पहुंच गए हैं। जैसे ही देखा है तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया है, द्रौपदी के सामने कहा जो भी हमारे पुत्रों का वध किया है मैं कल सवेरा शाम नहीं होने दूंगा, समाप्त ही कर दूंगा, उसको मैं मारूंगा, प्रतिज्ञा ले लिया है। और इधर अश्वत्थामा समझ गया कि भगवान भी रक्षक हैं, अब मेरी मृत्यु ही निश्चित है, मृत्यु दंड देगा अर्जुन। अब दुर्योधन युधिष्ठिर जो धर्मराज के अवतार थे, जहां धर्म रहेगा वहां धर्म कभी नहीं होने देगा, मना करेगा। कहा देखो गुरु पुत्र हैं, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, तो मैं चाहता हूं मारिए नहीं। द्रौपदी भी साक्षात किशोरी जी ही है। मत्तम प्रमत्तम नमतम सतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरधम भीकम नारिपुम ध्यान धरम। क्योंकि धर्म के विरुद्ध कार्य तो किया है वो, अगर आपके द्वारा धर्म का विरुद्ध कार्य हो जाएगा तो दोनों बराबर ही हो जाएगा, सार्थकता क्या रह जाएगी। तो द्रौपदी की तरफ इशारा किया भीमसेन, क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने कहा वंचिताम वंचिताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे तो ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, मुंचिताम मुंचिताम रहने दो, मारो नहीं। अर्जुन ने पकड़ करके लाया है राज शिविर में अश्वत्थामा को, तो भगवान कृष्ण की तरफ इशारा किया है। अर्जुन ने कहा अब आप ही सलाहकार हो, बताओ क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा नीत कहती है सर्वनाश समतपन्ने अर्धम त्यजत पंडिता। अगर किसी एक व्यक्ति से समस्त क्षेत्र में गांव में विकार उत्पन्न हो जाए तो उस व्यक्ति को, उस क्षेत्र को, गांव को छोड़ ही देना चाहिए, ये नीति कहती है। तो कहा इसने गलत किया है और जैसे गलत किया है इसके साथ में वैसे करना चाहिए। तब तो अर्जुन ने कहा तब इसकी बूढ़ी माई भी है, माँ गुरु माता मारो दस जननी गौतमी पत देवता यथामृत सार तो कहा इस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण चाहे जितना भी गलत कार्य कर दे, शास्त्र में प्रमाण है, लिखा है ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मबंधुर हत्यव्यम आताताई वधा। कहा ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करना चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब चक्कर में फंसे अर्जुन। कहा महाराज अग्नि और जल एक साथ कैसे रह सकते हैं, आप बता रहे हैं ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, कैसे होगा। तब समझाया है भगवान ने, कहा देखो व्यक्ति का अपमान हो जाना ही मृत्यु के समान है। इसको अपमानित किया जाए, जो इसके मस्तक पर मणि है, इस मणि को निकाल लो, समाज से अपमानित करके निकाल दो, बस मरने के ही समान है। तो सही बात है, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसके द्वारा कोई घटना घटित हो जाए, समाज उसको अपमानित कर दे, मरने के ही समान है।
यही कार्य किया है, मारा नहीं। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मणि निकाल करके समस्त समाज से निकाल दिया है। तो अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा लिया, अर्जुन अभी तो मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों को नष्ट किया है, तुम्हारे खानदान में किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको नाश कर दूंगा। और इधर अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा देवी, वो गर्भवती है, उन्हीं के गर्भ में श्री परीक्षित जी पल रहे हैं। बंधुओं, घात लगा करके देखा है अश्वत्थामा, काय जो अभिमन्यु की पत्नी है, इसके गर्भ को मैं नष्ट करूंगा, एक वंश नहीं रहेगा, पांडवों के वंश चलने ही नहीं दूंगा। समस्त पांडवों के बीच में देवी उत्तरा है। और जैसे ही देखा है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा है, उस तेज को देखा है, अग्नि के ज्वाला जैसे तेज को बस रुदन करने लग गई है, भगवान की तरफ भगी है। पाहि पाहि महायोगिन निवेदन करने लगी, समझ गई जब दुशासन द्रौपदी की इज्जत लूटने ही वाला था, तो 5 पांडवों समय उपस्थित थे, कुछ बिगाड़ नहीं पाए वहां। अगर मैं पांडवों की तरफ भागती हूं तो मेरे गर्भ की रक्षा नहीं होगी, मैं भगवान के शरण में जा रहा हूं। कहती हैं पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नानम तवद भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। कहा, हे केशव, आपके सिवा हमारे गर्भ की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हमारे बालक, हमारे गर्भ की रक्षा हो जाएगी। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम ऐसी असहाय को उद्धार करो तो जाने।
रोने लगते हैं तो हम सबको यही कहना चाहिए, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, हमारी रक्षा करिए, तो भगवान का कर्तव्य बन जाता है। जैसे उत्तरा ने कहा, पाहे पाए महायोगिन देव देव जगतपति, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। भगवान भैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आप लोग सोचिए, जिस नरक से जीव उद्धार करने के लिए भगवान के नाम का भगवान माला जपता है, प्रभु इस नरक से उद्धार करिए, बाहर कर दीजिए, आकर के मैं आपका भजन करूंगा, संकल्प लेता है। आज उस माँ के गर्भ में नारायण साक्षात ब्रह्म अस्त्र से रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा के प्रवेश कर जाते हैं। धन्य है उत्तरा मैया जो भगवान को अपने गर्भ में स्थापित कर रही है, ऐसी माँ है। ब्रह्मास्त्र को तेजहीन बना दिया है भगवान ने, और जैसे परीक्षित जी ने देखा है ना, भगवान सांवले सरकार को, घुंघराले बाल है, पलके बड़ी सुंदर है, आंखें तो क्या कहना है ठाकुर जी, टेढ़ी चितवन है, प्रमुग्ध हो गए। भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में जैसे परीक्षित जी ने किया है ना, एक बार तो बहुत खुश हुई और दोबारा डर गए, कहा है कौन आ गया है। तब तो भगवान ने कहा, अरे बालक, अब तुम्हारा अश्वत्थामा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, किए हैं, और उसके बाद में मैया अपनी बुआ के पास पहुंचे, कुंती मैया के पास में। कहा, देखो माँ, मैं अपने राज जाना चाहता हूँ, द्वारकापुरी वाले हमारे इंतजार में बहुत दिनों से बैठे, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे बालक सुरक्षित हैं, तुम्हारी बहू पौत्र सब सुरक्षित हैं, जो आपने चाहा सब प्राप्त हो गया है, मुझे छोड़ो, मैं जाना चाहता हूँ। तो कुंती मैया ने कहा, अभी तक तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुख हमारे ऊपर था, सारे पांडवों हमारे पुत्रों को, हमारे परिवार को नष्ट कर देने वाले ही थे, तब तो केशव हमारे साथ थे, और आज जाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो कहा मैया ने, सुनो, यहाँ पर भतीजे और बुआ का रिश्ता नहीं रहेगा, आप जगत गुरु परमात्मा हो, मैं आपकी बुआ नहीं, मैं आपकी भक्ति हूँ, दासी हूँ। कहा, आपका दर्शन होता रहे, अब हमको सुख की अभिलाषा नहीं है। कहा, विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भो दर्शनम। कहा, देखो, विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के गुरु परमात्मा, हमको विपत दीजिए, मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ, हमको विपत दो, मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में ही भगवान याद आते हैं, जब सुख आ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है ना। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनरम भव दर्शनम। अगर कोई अपने पाँव में कांटा जब बढ़ जाता है तो हरे राम हरे कृष्ण निकलता है ना, ऐसे अरे राम राम कांटा बढ़ गया। हाँ, तो दुख दीजिए, तुम संसार के जगत गुरु हो, मुझको दुख दे दीजिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कहा, मुझको विपत्ति दे दीजिए, विपत्ति, बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुख मेरे सिर पर रख दीजिए केशव, लेकिन हमारे घर को, मुझको छोड़ के मत जाइए। अगर चले जाओगे तो मेरा प्राण जीवित नहीं रहेगा, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, ये कुंती मैया कह रही है। तो भगवान ने सोचा,
ऐसा गुण अघोड़ प्रेम है बुआ का, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने सोचा भी एक कार और बात करना है। हमारे परम भागवत परम भक्त भीष्म पितामह जो मेरे दर्शन करने के अभिलाषा में बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, उनको भी दर्शन करना, भक्त और भगवान दोनों का दर्शन कराना करना है। और इधर युधिष्ठिर का जो संदेह हो गया, एक बार युधिष्ठिर को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? कि मेरे ही द्वारा युद्ध हुआ और मेरे ही द्वारा सारे कौरव अनाथ हो गए, कौरव के पुत्र अनाथ हो गए, मैं ही कारण हूं। नींद ही नहीं आती थी, हमेशा जब सोचती आंखें खुलती तो इसी बात को निगेटिव मन में चला करती। तो भगवान से अर्जुन ने कहा, देखो भैया युधिष्ठिर को पता नहीं क्या हो गया, न सोते हैं, न खाते हैं, न किसी से बोलते हैं, क्या बात हो गई है। तो भगवान तो जगत गुरु है, सब जानते हैं। परमात्मा ने कहा, अर्जुन तुम हमसे छोटे थे, आपको तो हमने गीता का उपदेश दे करके तुम्हारे शंका को दूर किया था, लेकिन भैया युधिष्ठिर बड़े हैं, उनको मैं उपदेश नहीं दे सकता हूँ। आ रही बात भीष्म पितामह जी, जो परम भागवत पितामह जी हैं, उनके द्वारा युधिष्ठिर का जो मान भंग है वो दूर हो सकता है। तो समय आने पर भगवान ने कहा, बुआ से मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, अब रहूंगा तुम्हारे ही साथ में। बहुत प्रफुल्लित खुशी मन में आ गया है बुआ कुंती के। और इधर सूर्य उत्तरायण का इंतजार है और भगवान सामने हो, यही अभिलाषा थी। किसका? भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह क्या चाहते थे? मुरली वाले हमारे सामने हो, जब मेरा प्राण छोड़, मैं अपना प्राण त्यागूं तो भगवान मेरे सामने हो, और उसके बाद में तब मेरा प्राण छूटे। अब समस्त पांडवों को लेकर के परमात्मा कहाँ पहुंच गए हैं? पितामह जी के पास में पहुंचे हैं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर नाथ बेटी। ये भाव है पितामह जी का। तो अर्जुन को भी मोह एक बार हुआ था महाभारत के युद्ध के पहले, तो गीता सुनाया था। अब भक्त और भगवान का मिलन होने जा रहा है। सारे देवता, सारे ऋषि, सारे संसार के समस्त नर यक्ष गंधर्व भगवान का दर्शन करने के लिए, पितामह का दर्शन करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। सब आकाश में खड़े होकर के भगवान पितामह भगवान नारायण को देखने के लिए उपस्थित हो गए हैं। अर्जुन सखाद संग में श्री कृष्ण आए, मधुर मोहिनी देख सूरत है सुहाए। जैसे ही भगवान को देखा है पितामह, तो भगवान थोड़ा सा हट गए, बगल हो गए। युधिष्ठिर को आगे कर दिया, अर्जुन को कहा, अरे वासुदेव नंदन यशोदा नंदन कहाँ गए? अर्जुन ने कहा, दादा आपके पास में ही तो है परमात्मा भगवान कृष्ण, धन्य है पांडव आपकी प्रभुता, आपकी भक्ति, कितने नाता आपने भगवान से जोड़ लिया है। कभी सलाहकार बना देते हो, कभी रथ हपवाते हो, कभी सारथी बना देते हो, कभी बुआ के पुत्र बना देते हो। कहाँ है कन्हैया हमारा? पितामह कह रहे हैं, सामने करो। तो या मन से मातोलयम प्रिय मित्रम सु
बस में हो जाते हो। है वास्तव में इसलिए कहा गया है भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, और इनके पद बंधन किए नासत विघ्न। जो भगवान का भक्त ऐसा भक्त नहीं जो भगवान की भक्ति करता हो, प्रपंच न करता हो। भगवान का भक्त कौन है? जो तिलक लगाता है, जो सिखा रखा है, जो तुलसी धारण किया हुआ है, जो राम नाम पर विश्वास करता है, वो भगवान का भक्त है। अगर उनका दर्शन हो जा रहा है तो समझ लीजिए भगवान का ही दर्शन हो रहा है। युधिष्ठिर को सामने किया, कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। आसन दिया है, मन से भगवान को आसन दिया है। पितामह ने समस्त पांडवों को आसन दिया। जैसे परमात्मा राम मिथिला गए थे ना, तो भगवान को मन ही मन आसन दिया था। युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। जब उपदेश दिया सर्वकाल कृतम मन्ने भवता यद प्रियम। ये जो सारा कार्य हुआ है आप सोच रहे हो हमारे द्वारा हुआ है, ऐसा नहीं। ये सारा क्रिया सारा कार्य जिसको बुआ का भतीजा भाई समझते हो उसके द्वारा निहित हुआ। ये तुम्हारे बस का कुछ नहीं था। अर्जुन को सलाह दिया, भगवान ने कहा देखो क्या कह रहे हैं पितामह जी, सुनो। युधिष्ठिर का जो पागल जैसी अवस्था हो ही गई थी, सलाह दिया, कहा जो तुम्हारे साथ में है भगवान कृष्ण, इन्हीं के द्वारा तुम्हारी विजय हुई है। ये अगर तुम कर्म तुम समर्थवान परमात्मा है, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। कहा आप घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारे कर्मों का खेल नहीं है, ये भगवान ही ने कराया है, भगवान ने ही आपको विजयी बनाया है। कहा खबरदार ऐसी शंका मन से आप निकाल दीजिए। तो इसलिए भगवान चाहे जितना हम कुछ भी करें, करने वाला कोई दूसरा ही है, परमात्मा ही है। सारद को गान वीर अर्जुन को बान, और वीणा की तान सुन नारद को सो रहे। भीम पहलवान ज्ञानी सुखदेव जी को गोपियन में प्रशंसा प्रेम की जो रहे। भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसे को शक्तिशाली में बजरंगी सिर मोर है। लेकिन पाए प्रशंसा एक की बदौलत, करो कोई लाख करैया कोई और है। अब चाहे जितना करें, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितना सींचे, चाहे जितना धान लगा दे, देना तो ऊपर वाले को है भैया। इस प्रकार से युधिष्ठिर के मन को दूर किया है, जो दूषित मन हो गया था। पितामह ने उपदेश देकर के छोड़ दिया। और उसके बाद में पुष्पटाग्रा छंद में बड़ी सुंदर स्तुति गाया है पितामह मन में भगवान को। और उसके बाद में जो शरीर छूटने वाली थी, तो भगवान से एक निवेदन किया। निवेदन क्या किया? पितामह ने निवेदन किया, कहा मेरी एक बिटिया है, इसको आप ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ दान में। तो भगवान शंका में हो गए, कहा अभी शादी तो कभी हुई नहीं, ब्रह्मचर्य है, ये बिटिया कौन हो गई है पितामह को? कहा मैं अपने बुद्धि को ही पुत्री मान बैठा हूँ, इसको आप ले लीजिए। आज तक मेरे बुद्धि के द्वारा किसी भी जीव किसी भी कार्य में, किसी भी युग में, किसी भी समय में इससे अशब्द नहीं निकला है, परम पवित्र है। इस बुद्धि को ले लीजिए। भगवान ने जिसको बिटिया माना था ना पितामह जी ने, उस बुद्धि को लिया है। और उसके बाद में यहीं पर पितामह जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया है, सीधे भगवान के धाम वैकुंठ को
विराजे हैं। और जब युधिष्ठिर शांत हो गए ना, तब अर्जुन ने कहा देखो अब धीरे धीरे चलने का समय हो रहा है। भगवान चले जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश प्रस्थान कर देते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, और इधर विदुर जी कहाँ पहुंच गए हैं? वृंदावन धाम पहुंचे हैं, क्योंकि विदुर धर्म के अवतार हैं। धर्म के अवतार युधिष्ठिर हैं और विदुर जी हैं, दोनों धर्म के अवतार। कैसे धर्म के अवतार हैं? एक मांडो ऋषि थे। मांडो ऋषि बड़े तेजस्वी, बड़े भजनानंदी संत थे, ऋषि थे। तो एक राजा साहब के नगर में चोरों ने चोरी कर लिया, बड़ा सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी लूट लिया और ले जाकर के मांडो ऋषि के आश्रम में रख दिया। तो सिपाहियों ने देखा धन तो मांडो ऋषि के आश्रम में है, इनके पास रखा है, तो लगता है चोर नहीं है। ले जाकर के राजा के पास में, हाँ, राजा के पास में मांडो जी को, मांडो ऋषि को कहा देखो मांडो ऋषि यही बाबा चोर है, इन्हीं के पास में सारा धन प्राप्त हुआ है। तो राजा ने कुछ समझा विचार नहीं किया, कहा इसको सूली पे चढ़ा दो। इस बाबा को, इस ऋषि को सूली पर चढ़ा दीजिए। और भैया सूली पर चढ़ा दिया। अब पेट से पीठ तरफ निकल गया है, जानते हैं आप ना, चाकू जैसे होता है। सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन प्राण नहीं निकला। इतनी तप था, इतना तेज था, इतना तपस्वी थी। तो सोचने लगे, मन में विचार करने लगे कि हमको सीधे बैकुंठ जाना है, धर्मराजपुरी जाऊंगा। कि हमारा कौन सा अपराध था, कौन सा दोष था, कौन सी ऐसी गलती हमारी थी कि हमको सूली पर चढ़ाया राजा ने। धर्मराजपुरी जहां जाने के लिए देवता भी तरसते हैं, आज धर्मराज के पास में पहुंच गए हैं मांडो ऋषि। पूरा धर्मराज संयमीपुरी पलटने लग गई है। धर्मराज ने सिपाहियों से कहा देखो कौन जीवात्मा आ रहा है कि पूरी संयमीपुरी पलट जाएगी। कहा एक राजा, एक ऋषि है, सूली उसके पेट में लगी हुई है, वही आ रहा है। कहा आने दो। मांडो ऋषि पहुंचे हैं। कहा कौन सा अपराध मेरे द्वारा घटना घटी है कि इस दंड को मुझे प्राप्त हुआ है? चित्रगुप्त को बुलाया गया, कहा रजिस्टर खोलो, कई जन्मों का लेखा निकालो। तो एक घटना घटित हुई थी मांडो के द्वारा एक घटना घटित हुई थी। क्या घटना? इनकी उम्र 5 वर्ष की थी। तो एक कांटा से डंडनी नामक एक चींटी को इन्हें चुभो दिया था। एक डंडकी नामक एक चींटी जैसे होती है, कीड़ा होता है, कांटा से चुभो दिया था। उसी का फल है। चित्रगुप्त ने कहा कि बहुत पहले की ये घटना है, तभी इनको सूली पर चढ़ाया गया है, उसी का फल इनको भगवान ने दिया है, दंड मिला है। तब तो बहुत क्रोधित हुए भैया। हाँ, आजकल देखो यहाँ तो कोई मांसाहारी नहीं है, लेकिन जीव को कभी मारना नहीं चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, सब भगवान के ही बनाए हैं। शाकाहारी रहना चाहिए, क्योंकि मांसाहार जो है ये राक्षस लोग करते थे पहले। तो हम लोग तो मनुष्य हैं यार भैया, सुंदर दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाले हैं, तो उसको तो राक्षस खाते हैं। तो एक गलती के बजाय उनको सूली पर मांडो ऋषि को चढ़ाया गया। कहा आपने चुभो दिया था कांटा को, इसी के फलस्वरूप आपको ये दंड मिला है। तब राजा ने, मांडो ऋषि ने कहा ये तुम्हारे यहाँ का नियम गलत है महाराज। धर्मराज से कहा नियम के विरुद्ध आपने काम, मुझको दंड मिला है, तुम्हारे यहाँ का नियम ठीक नहीं है। कहा क्या है? कहा 5 वर्ष का
बालक क्या समझेगा कीड़ा है क्या है, उसको क्या आकलन है। ये दंड आपने गलत दिया है। कहा कब? कहा मैं बता रहा हूं नियम क्या होना चाहिए। बालक 9 वर्ष तक अगर कोई अपराध ऐसा करता है तो उसका कोई अपराध न लिखा जाए। ये बदलिए नियम अपने यहाँ। तो कहा ठीक है, तो 9 वर्ष तक बालक अगर कोई अपराध करता है तो उसका कुछ अपराध लिखा नहीं जाता है। और 9 वर्ष के बाद में अगर किसी भी बालक के द्वारा कोई घटना घटती है तो 10 वर्ष तक माता पिता आधा आधा उसका अपराध माता पिता ले लेते हैं और 10 वर्ष के बाद में पूरा अपराध लिखा जाता है। ये नियम लगा दिया है। तो कहा मैं अपराधी नहीं था, मुझे दंड दिया गया है तो मैं तुम्हें शराब देता हूँ। धर्मराज को कहा मैं शराब दूंगा, मैं ऋषि हूं, मेरे पास तपस्या है, मैं तुमको शरापित कर दूंगा। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा तो श्राप नहीं देना। कहा कौन सा श्राप? कहा राजा बनने को और दासी पुत्र बनने को। कहा तुमको राजा बनना पड़ेगा, दासी पुत्र बनना पड़ेगा और नीच के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। 3 तुमको जन्म लेना पड़ेगा। मैं श्राप दे रहा हूं। मांडव ने श्रापित कर दिया धर्मराज को। तो वही दासी पुत्र के रूप में विदुर जी हैं और राजा के रूप में युधिष्ठिर हैं, धर्मराज के ही अवतार हैं। और एक स्वपच वाल्मीकि चांडाल के यहाँ पैदा हुए थे, नीच के यहाँ। 3 अवतार एक ही साथ हुआ था। तो ये कथा है, श्री सूत जी सौनक को श्रवण करा रहे हैं कि इस प्रकार से अनजाने में अपराध अगर हो जाता है तो उसको माफ ही करना चाहिए। हाँ, अब आगे की कथा को बढ़ाते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों समय आने पर सारे पांडव अपने घर को त्याग दिए हैं और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। इतना सुंदर स्वरूप है, परधन इच्छिता, जिसकी परीक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में ही ले ली है तो उसकी परीक्षा कौन ले सकता है? तब हुआ क्या? भगवान ने युधिष्ठिर ने कहा है तो बहुत सुंदर राजपाट चलाएगा, मेरा पौत्र है, मेरा नाती है। पंडितों को बुलाया है, कहा इसका नामकरण संस्कार देखो, इसके हस्तरेखा देखो, क्या है इसका भविष्य बताओ। कहा महाराज भानु प्रताप जैसे तेजस्वी होगा, कर्ण जैसा ज्ञानी होगा, धर्म की रक्षा करने वाला होगा, लेकिन इसके बीच में एक घटना घटित होगी। कहा कौन सी घटना है? कहा एक ऋषि के द्वारा एक श्रापित होगा, उसी से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब तो युधिष्ठिर शंका में आ गए। कहा महाराज ऋषिवर के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी? कहा हाँ गलती से मृत्यु होगी। कहा घबराइए नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी, साक्षात नारायण इनकी रक्षा करने आएंगे। बहुत तेजस्वी बालक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, बहुत सुंदर ढंग से राज को चलाने वाला होगा। जब नामकरण संस्कार हुआ तो कहा इसका नाम परीक्षित होगा, परधन इच्छिता। विद्वानों ने परीक्षित नाम रख दिया। कहा गर्भ में भगवान ने पहले ही परीक्षा ले लिया है, इसका नाम परीक्षित होगा। राजपाट सौंप करके परीक्षित को सारे पांडवों द्रौपदी इत्यादि सब वनगमन चल देते हैं। युधिष्ठिर जी सीधे धर्मराजपुरी को गए हैं। और इधर विदुर जी कहाँ हैं? विदुर जी को भगवान बहुत प्रिय थे और भगवान को विदुर जी बहुत प्रिय थे। तो विदुर जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कहा देखो हमारे परम भागवत जो सारा ब्रजवासी, सारा ब्रज में कोई नहीं रह जाएगा, केवल मैत्रेय जी रहेंगे। बद्रिका आश्रम के पास में, उन्हीं के पास आप जाना। हमारे चरित्र को बड़े ढंग से आपको श्रवण कराएंगे। इधर मैत्रेय जी के पास विदुर जी पहुंचे हैं।
क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था मैत्रेय के द्वारा मेरे सुंदर चरित्र का रसपान आप करें। अब भगवान श्री नारायण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए 88,000 ऋषि उपस्थित है। कह रहे हैं ऋषिवर, सारे ऋषि कह रहे हैं कि सुनो, जो भगवान की पावन कथा है इसको श्रवण करने से समस्त विकार दूर होते हैं, समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भगवान की कथा है, तो मैत्रेय जी विदुर जी को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं मैं भगवान के विषय में, भगवान के परिवार के विषय में, भगवान के सखाओं के विषय में ऐसी कथा कहो, मैं एक कथा श्रवण करना चाहता हूँ विदुर जी के। तो यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर को कथा श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज किसको कथा श्रवण करा रहे हैं? 18,000 ऋषियों को नैनी सारण्य में, और उसके बाद में सुखपाल में परीक्षित जी को सुखदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। ये 3 घाट मुख्य भागवत में। तो आगे कथा बढ़ाते हुए जब राजपाट दे दिया परीक्षित जी को, तो बड़े सुचार और ढंग से भगवान श्री परीक्षित जी महाराज अपने राजपाट को देखने लगे हैं। और उसके बाद में एक घटना होती। कलयुग ने सोचा अब तो धर्मात्मा धर्मनिरपेक्ष राजा है, इस पर विजय पाना बहुत असंभव है। मैं भले ही कलयुग हूँ, नास्तिक हूँ, अभी कोई पापी व्यक्ति हो, नास्तिक प्राणी हो, उसके संगत में आ जाए हम, कोई सज्जन व्यक्ति, तो वो भी वैसे हो जाएगा। तो कहा हमारे पास तो बहुत अवगुण है, लेकिन मैं राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, धर्म निरपेक्ष है, धर्म को मानने